राधे गुरु जी। जी जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं राजस्थान से हूँ और वहाँ पे मतलब ऐसा सास अपनी बहुओं से कहती है कि सुबह सुबह उठ के बासी झाड़ू निकालना चाहिए तो उससे लक्ष्मी आती है। तो क्या आप बताइए ऐसा होता है क्या? मतलब सवेरे उठ के झाड़ू लगाना चाहिए। हाँ, मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाओ। हाँ, तो झाड़ू को भी हमारे यहाँ लक्ष्मी माना जाता है। जी बिल्कुल। इसलिए हमारे यहाँ धनतेरस को झाड़ू खरीदने की परंपरा है, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। तो घर की लक्ष्मी जो है झाड़ू, वो झाड़ू रूपी लक्ष्मी, वो घर में फैले कचरा रूपी अलक्ष्मी को विदा करती है, तब घर में लक्ष्मी टिकेगी। बात सही है, सवेरे सवेरे झाड़ू लगाना सही है, कोई बुराई नहीं है। नहीं, लक्ष्मी आती है, ये बात सही है। हाँ, तो आप लक्ष्मी तो आती है जब घर साफ सुथरा होगा, जहाँ सफाई होगी, विचारों की शुद्धता होगी, लक्ष्मी वहीं तो रहेगी। अच्छा, आप लगाते हो कि नहीं झाड़ू? मम्मी लगाती है हमारी। आप नहीं साथ देती हो मम्मी का? कभी हम भी दे देते हैं। तो मम्मी है कि मैया है? मम्मी है, मैया है, आप जो कह रही हैं। नहीं, मम्मी और मैया का मतलब एक ही होता है कि अलग अलग? एक ही होता है। तो मम्मी का मतलब क्या होता है? मम्मी, मम्मी का मतलब होता है मरा हुआ। अच्छा। जो मर जाता है ना, उसकी बॉडी खराब ना हो तो उसे रख दिया जाता था, उस प्रोसेस को बोलते थे मम्मी। क्या बोलते थे? मम्मी। हाँ, मम्मी, मम्मी। तो मम्मी से ही फिर मम्मी हो गया। इसलिए भारतीय जो परंपराएं हैं, संस्कार हैं, यहाँ मम्मी शब्द कहीं नहीं है। हमारे यहाँ माँ शब्द है, मैया, माँ। तो आपकी माँ जिंदा है जी बिल्कुल। तो उसे जिंदा को मम्मी क्यों बनाना है? बिल्कुल। मम्मी तो मुर्दा होती है, सही है ना? बिल्कुल। तो वो मम्मी नहीं है, वो क्या है? माँ है। माँ। सीधा सबको बोलना कि मम्मी बोलना रॉन्ग है, माँ बोलना गुड है, सही है, राइट है। जय श्री राधे गुरु। और कुछ सवाल? नहीं गुरु जी। गुरुदेव के चरणों में हमारा कोटि कोटि अभिनंदन वादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, मैं दमोह जिले बुंदेलखंड से आया हूँ। मेरा ये प्रश्न है गुरुजी, मैं पूजा पाठ, भक्ति भाव, भगवान का स्मरण करता हूँ, पूजा करता हूँ, बिहारी जी और राधा रानी को सर्वस्व मानता हूँ जी, लेकिन फिर भी मुझे क्रोध आता है गुरुजी। पता नहीं क्यों, मैं यही सोचता रहता हूँ कि क्रोध क्यों आता है। किस पे? ऑटोमेटिक पता ही नहीं चलता, एकदम से मतलब टेंशन बन जाता है मुझे, वो चिल्लाने लगता हूँ मैं। किस पर चिल्लाते हो? अगर कोई जैसे सिस्टर बोली, मम्मी पापा, कोई भी अगर अदरवाइज कोई भी बोल रहा तो एकदम से मुझे। पड़ोसियों को नहीं चिल्लाते? जी, पड़ोसियों को, मतलब पड़ोसियों को एकदम से अगर मैं टेंशन में रहता हूँ, अगर कोई बोल देता तो गुस्सा आ जाती बहुत ज्यादा। तो जैसा माँ बाप को, पत्नी को, बच्चों को बोलते हो, वैसे ही पड़ोसियों को ही बोलते हो कि नहीं? बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही सोचता रहता हूँ, मैं बिहारी जी को सब कुछ मानता हूँ, राधा रानी को सब कुछ मांगता हूँ, राधा जीवन किशोरी जी के नाम कर दिया हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ। जी, कुछ काम करते हो? जी गुरु जी, काम कर, सेल्समैन का काम करता हूँ, किराना दुकान लेके सामान सेल करता हूँ। कितना कमा लेते हो महीने का? महीने का 15-20 हज़ार रुपये गुरु जी। तो कमाई बढ़ाओ जी, थोड़ा और मेहनत करो और अच्छी प्लानिंग करो तो पैसे बढ़ेंगे जी। जब पैसे आने लग जाएंगे तो अपने आप आपका क्रोध शांत हो जाएगा जी। ये गुस्सा इस बात का है कि आप कम पैसे कमाते हैं, संतुष्ट नहीं है आप अपनी जिंदगी से। यदि आप अपने कमाई यदि 15,000 भी कमाते हैं और आप इसमें संतुष्ट हो जाएं तो 15,000 में ही सब कुछ हो सकता है। संतुष्टि चाहिए। इसलिए आपका ये गुस्सा, चिड़चिड़ापन इसलिए है कि आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए जितना मालिक ने दिया है, बहुत दिया है। आपके पास 2 पाँव हैं जी। बहुत लोगों को देखा आपने लंगड़े हैं, चल नहीं पाते। जी गुरु जी। आप कितने अच्छे हैं ना उनसे। जी। बहुत लोग अंधे हैं जी, पर उनसे आप कितने अच्छे हैं। जी गुरु जी। आप देखो बोल पा रहे हैं, बहुत लोग हमने देखे जो बोल नहीं पाते, आवाज नहीं है, जी। गूंगे हैं बेचारे, जी, फिर भी आप कितने अच्छे, ईश्वर ने आपको कितना अच्छा जीवन दिया, फिर शिकायत किस बात की है। इसलिए जितना मिल रहा है, पेट भर रहा है ना। भूखे सोते हो? आप बताओ, आप भूखे सोते हो कि खा पी के सोते हो? खा पी के सोचे थे गुरु जी। मतलब कोई दिन ऐसा तो नहीं आता कि भूखा सोना पड़े? नहीं गुरु तो जी। ईश्वर ने ये दिन नहीं दिया ना कि भूखा सोना पड़े। पर इस देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो बेचारे चाह के भी कुछ नहीं खा सकते और भूखा सोने के लिए मजबूर हैं। जी गुरु जी। ऐसा सही है कि गलत है? सही है गुरु जी। आप कितने सुखी हैं ना उनसे। जी गुरु जी। इसलिए क्रोध किस बात का है, किस बात का चिड़चिड़ापन है? यदि आप चिड़चिड़ापन है मतलब आप ईश्वर के दिए से संतुष्ट नहीं हैं। जितना दिया है उस हाल में ईश्वर का धन्यवाद दो और हर हाल में प्रसन्न रहिए। परमात्मा को याद करिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम जपिए और पत्नी, माँ, बहन, बेटी इनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। ये लोग खुश रहेंगे तो अपने आप धन बढ़ जाएगा। ठीक है? और परेशान होने का नहीं, जिंदगी बिंदास हंस के मुस्कुरा के जीने का। बोलो गुरुदेव भगवान की, समझ में आया? बिहारी लाल की। अब क्रोध करोगे? क्यों नहीं करोगे?
अब शांति बना के रखेंगे कि जो मालिक ने दिया है वो सही है। बहुत है जी अंधे नहीं हो आप, लंगड़े नहीं हो आप, बहरे नहीं हो आप, मतलब आप दुनिया में सबसे अमीर हैं। जिसके पास स्वस्थ शरीर है ना साहब, वो अमीर है। वरना बीमार शरीर पाके के तुम क्या करोगे पैसों का? सारा पैसा उसे स्वस्थ करने में खर्च कर दोगे। जी गुरुजी। इसलिए निरोगी काया सबसे बड़ा धन है और वो ईश्वर ने आपको दिया है, और ईश्वर का धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी मैं दमोह जबलपुर जिले मझौली से आई हूँ। मझौली? हम तो जी। मझौली पढ़ने जाते थे। जी गुरुजी। मैं पकड़ लूँ क्या? हाँ पकड़ लो। गुरुजी मेरे पति 15 साल पहले ख़त्म हो गए थे। 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे थे, अब बड़े हो चुके हैं। तो उनका सिर्फ 13 ही और बरछी हुई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। इसका पति का जी 13वीं और बरसी हो गई? जी जी। ठीक है, और क्या चाहिए? तो कहते हैं पितृदान वगैरह करना चाहिए। नहीं आपका तो बेटा बड़ा कितना साल का है? 20 साल का होगा। तो बेटे से ना पिंडदान करा दीजिएगा, श्राद्ध कर्म करा दीजिएगा जो भी है, जी गुरुजी। और जो करा सको। दादाजी हैं बच्चों के, मतलब आपके नहीं ससुर? दादाजी नहीं है। तो करा दो, उनके नाम से भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। जी 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 गुरुजी आप राधे राधे। जी जी गुरुजी राधे राधे। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। बोलो बोलो वहीं से। गुरुजी मुझे आपसे एक प्रश्न है जी। आज मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, एक लड़के के बदौलत खड़ा हूँ मैं। किसकी बदौलत? एक लड़की के बदौलत। लड़की? जी, जिससे मैं प्रेम करता हूँ। अच्छा। 2 साल से। ठीक है। जी गुरुजी। वरना मैं तो गुरुजी आपकी प्रेमिका आपको यहाँ लेके आ गई? लेके नहीं आई है, मैं खुद आया हूँ। ठीक है। नहीं आपने कहा ना उसकी बदौलत खड़ा हूँ। उसके रास्ते पे चला, मतलब उसने मेरे को बहुत अलग बना दिया। पहले मैं ऐसा नहीं था, मैं मूवीज वगैरह देखना, इधर उधर बैठना वगैरह बहुत, और आज मैं उसकी बदौलत आया हूँ। तो अब मैं आपकी- उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो कौन बोल रहा है छोड़ने का? उसके घर वाले राजी नहीं हो रहे शादी करने के लिए। फिर वो लड़की क्या कह रही है? वो करना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं है। वो जाति समाज को लेके आते हैं बीच में। कभी कहते हैं कि ये दूसरी जाति का है, ये दूसरी जाति का है। तो आपकी जाति क्या है? मेरी जाति वाल्मीकि है। और लड़की की? जायसवाल। तो लड़की के परिवार के लोग तैयार नहीं हैं, उसके परिवार वाले तैयार नहीं है। तैयार होते हैं तो उसको धमकी देते हैं। और आपके माता पिता तैयार हैं? मेरे घर वाले तैयार हैं। उसके घर वाले तैयार होते हैं तो धम कहते हैं कि अगर तू इसके साथ जाएगी तो यहाँ पे मत आ जाना, हमारे लिए तू मर गए, इस घर में मत आ जाना बिल्कुल भी। कौन? लड़की के माता पिता? लड़की के माता पिता। तो अब आप लोग जब देखो लड़की के माँ बाप तैयार नहीं हैं, आप तैयार हैं और लड़की तैयार है, अब आप ही बताओ किस परिस्थिति में आपकी बेटी होती। माना कि जरा सोच लो, माना कि आपकी बेटी होती और वो किसी लड़के से प्यार कर रही होती जैसे आपसे वो लड़की कर रही है, और वो लड़की किसी और से विवाह करना चाहती, तो आप पिता होते उस लड़की के, आपकी बेटी के, तो आप क्या करते हैं? मैं करा देता। हैं? मैं करा देता। करा देते हैं। प्रेमानंद महाराज जी गुरुदेव जी हैं, जो उन्होंने सवाल बताए थे कि जिस लड़के से एक बार प्रेम कर लिया उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं तो उनके कहे पे चल रहा हूँ। तो जब प्रेम किया था तब महाराज जी से पूछ के गए थे कि महाराज जी हम कर लें प्रेम? तब महाराज जी से पूछा था महाराज जी हम इनसे कर लें? नहीं जी। नहीं। जब कर लिया अब तो फिर उसके माँ बाप, आप बताइए उस लड़की पे आपका अधिकार ज्यादा है कि उसके माँ बाप का अधिकार ज्यादा है? माँ बाप का अधिकार जाता है। मैं तो उसको कुछ कहता ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कि अपने घर वालों से बात करो, लेकिन घर वाले उसके बार बार इस तरीके की बातें बोलते हैं। यदि घर वाले तैयार हो जाएं, सब राजी मर्जी है तो कर लेने में कोई बुराई नहीं है। राजी है उनकी, लेकिन बस वे समाज का डर ले रहे हैं कि इस जातियों के समाज पर का। आपको ये समझना चाहिए कि सब राजी मर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं, पर लड़की के माता पिता राजी मर्जी नहीं है तो फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की पर या लड़के पर, आप पर आपसे ज्यादा और किसी लड़की से ज्यादा आपके माता पिता का अधिकार है। ऐसे किसी भी लड़की पर, जब आपकी बेटी होगी ना तो उस बेटी पर आपका अधिकार ज्यादा होगा। आप मतलब आप माँ बाप का। तो लड़की पर किसका अधिकार ज्यादा है? माँ बाप का। इसलिए उसके माँ बाप की राजी मर्जी होना यही धर्म है। बस यही धर्म है। मैं तो इसी धर्म के अनुसार चल रहा हूँ। मैं किसी और लड़के की तरफ आँख उठा के नहीं देखेगा। अगर उसके घर वाले राजी हो गए तो ठीक है, वरना मैं आपकी शरण में आ जाऊँगा हमेशा के लिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा है, बात कर लो। भगवान करे आपका जीवन सुखी रहे, सुखमय जीवन। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं नोएडा के भंगेल गांव से बिलोंग करता हूँ जी। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरे अंदर ना, जैसे उन भाई ने बोला कि क्रोध बहुत ज़्यादा मेरे को आ जाता है, मेरे को भी आता है, पर मैं कभी किसी पे चिल्लाता नहीं हूँ ऐसे कि जैसे पापा भी चिल्ला दिया।
मम्मी पे या बहन पे चिल्ला दिया। होता क्या है कि पापा कभी कभी होता है ना कि बिना वजह चिल्ला देते हैं, पिता बेटे के ऊपर ऐसे ही चिल्ला देते हैं, कभी कभी किसी और का गुस्सा उतार देते हैं। सही है। तो मेरा मन करता है कि मैं भी उनको बोल दूं कुछ अचानक से एकदम कि ऐसे करके मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ उस टाइम। तो फिर बाद में सोचता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने अच्छा किया। तो इस चीज़ का ना वो चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसको कंट्रोल कैसे करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा। तो आपके पिताजी आपको डांटते रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि डांटते रहते हैं, मतलब डांटते हैं कभी कभी। मतलब ऐसा होता है ना कि मेरे अंदर भी पिताजी मेरे पिताजी के जीन्स हैं मेरे अंदर भी। सही है। तो उस चीज़ का मेरे को दिखाई देता है कि मेरे जैसे मैं गुस्सा करता हूँ ना दांत भींच के, तो मेरे पापा भी ऐसे ही करते हैं। तो उस चीज़ को सोच के मैं मतलब भूल जाता हूँ कि छोड़ो क्या बोलूँ। हाँ, तो पिता को क्या जवाब देना है? कोई जवाब जरूरत नहीं है। पिता को बोलने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए। उस समय आपकी समझदारी यही है कि आप चुप रहें। तो ये चीज़ आगे के लिए कंट्रोल नहीं हो रही ना, मैंने बहुत बार कोशिश भी कर ली। देखो, जो व्यक्ति अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता वो सबको, समाज को क्या कंट्रोल करेगा? इसलिए किसी को ना जानो, किसी को ना जीतो। जानना है तो खुद को जानो और जीतना है तो स्वयं को जीतो। हम अपने क्रोध को जीतें, यही तो चुनौती है। इंसान के आगे चुनौती क्या है? मंगल तक जाना चुनौती नहीं है, चंद्रमा तक पहुंचना चुनौती नहीं है, स्वयं को जान लेना और स्वयं को जीत लेना चुनौती है। मंगल तक जाना, जो मंगल तक गए, चले गए, पूछिए उनसे कि क्या खुद को जीत पाए? खुद को जीत लेना मंगल पे जाने से, चंद्रमा पे जाने से ज्यादा कठिन काम स्वयं को जीत लेना है। जो स्वयं को जीत लेता है उसके जीवन में मंगल हो जाता है, उसे मंगल पे जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद जी। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम इस दासी का। जी। और गुरुजी मैं ये मेरा प्रश्न ये है कि खाटू श्याम बाबा किस मतलब क्या प्रश्न से शीश कैसे दान दिया था? बर्बरीक जी ने भगवान से कहा कि हम कुछ ही बाणों में युद्ध जीत सकते हैं महाभारत का। तो भगवान ने कहा चलाओ, तो एक बाण से उन्होंने सारे पीपल के पत्तों पर छेद कर दिया। जी। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम साथ किसका दोगे? तो उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारने लग जाएगा उनका साथ दे देंगे। तो भगवान समझ गए कि हारेगा तो दुर्योधन, और आप जैसा योद्धा दुर्योधन का साथ देगा तो दुर्योधन की ताकत बढ़ेगी, वो मिसयूज करेगा ताकत का। तो सिर काट दिया भगवान ने। तो कटा हुआ सर पूरा महाभारत देखा। बाद में भगवान ने अपना नाम दे करके, मेरा नाम श्याम आज तुम्हें देता हूँ और तुम खाटू में जा कर के रहो और सदा मेरा स्मरण करते रहो, जो भक्त आए उन पर कृपा करते रहो। तो तब से नाम पड़ गया खाटू श्याम। तो भगवान कृष्ण की कृपा से ही उन्हें ये सब कुछ प्राप्त हुआ। तो कृष्ण भगवान और खाटू श्याम बाबा अलग हैं? हाँ, अलग अलग हैं, पर भगवान ने अपनी ताकत, अपनी शक्ति और अपना नाम उन्हें दे दिया। वो बर्बरीक हैं पर भगवान की शरण में भगवान के भक्त हैं वो, और भगवान ने फिर अपनी शक्ति प्रदान कर दी। गुरुजी आपको जब मैं स्टूडियो में देखती थी, न्यूज़ चैनल देखती, मुझे इतना दिल धक धक करता था। मैं जब मेरे पति जी न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं तो आपके जो देखते थे स्टूडियो में तो बहुत दिल धक धक। देखो कैसे कैसे लोग हैं कि गुरुजी को कितने क्वेश्चन कर रहे हैं कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं मेरे गुरुजी। और गुरुजी मैं चरणोदक चाहती हूँ आपका, मैं आपका चरणोदक लेना चाहती हूँ। ठीक है मैया, आप तो आशीर्वाद दो। गुरुजी मैं सुबह आपका चरणोदक ले सकती हूँ? आप आशीर्वाद दो हमें, बस सेवा करते रहें बस। हेलो हेलो। महाराज जी के चरणों में इस दास का प्रणाम जी। आपसे सुबह बात हुई थी हमारी कि हमें कविता आपको कुछ सुनाना बिल्कुल है। सुनाइए, कविता आप कवि हैं। हाँ। सुनाइए। मेरा नाम मोहन चंद्र दीवाना है और मैं जालौन का रहने वाला हूँ। मोहन चंद्र दीवाना आप ही हैं? हाँ। अच्छा, मोहन चंद्र दूसरे भी सुने थे हमने, पर आप दीवाना हैं। बढ़िया। छोड़िए माइक, छोड़ दो माइक। तो सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर समर्पित ये छंद है। सुनाइए सुनाइए, छंद सुनाइए। कोमल कपोल कारी कजरारी कोर कढ़ी, कोमल कपोल कारी कजरारी कोर कढ़ी, कुंचित है केश काले किशन कन्हाई के, भाल सोहे मुकुट, वाह। मुकुट में मयूर पंख, कानन में कुंडल, सुहावे यदुराई के, वाह। निरख के अंग अंग, कोटि कोटि भी अनंग, वाह। निरख के अंग अंग, सुंदर। कोटि कोटि भी अनंग,
नत नत जावे आगे बाकी तरुणाई के। सुंदर। ऐसे मनमोहन पे वारी वारी जाए अली, भयो है अधीन विश्व जाकी प्रभुताई के। वाह। भयो है अधीन विश्व जाकी प्रभुताई के। सुंदर। एक क्षण राधा जी के चरणों में सुंदर। सादर समर्पित। 16 कला में परिपूर्ण है जो भली भांति, उनकी कला के बड़े कौतुक नवीन हैं। जिनके गुणों का करें गुणगान देव ऋषि, सुंदर। ऐसे गुणवान सर्वगुण में प्रवीण हैं। वाह। जिनके अधीन काम क्रोध मोह लोभ सृष्टि, जिनके अधीन जी जी काम क्रोध मोह लोभ सृष्टि, वाह। ऐसे कर्म योगी कृष्ण सृष्टि में विलीन है। वाह। और सुंदर। धन्य धन्य वृष भानुजा, धन्य वृष भानुजा, बड़ी है बड़ भागनी तू, जो त्रिलोकी नाथ है वो भी तेरे अधीन है। वाह। वो भी तेरे अधीन, वो भी तेरे अधीन है। जो त्रिलोकनाथ है वो भी तेरे अधीन वो है। भी तेरे अधीन है। कुछ पंक्तियां अगर आज्ञा हो हाँ तो। हाँ, बहुत सुंदर सुना रहे। ये आपने लिखा है? हाँ, ये हमारा, ये आपकी रचना बा। बहुत बढ़िया कवि हैं आप, उच्च कोटि के। एक आध्यात्म चिंतन पे आप सुनाइए। कुछ पंक्तियां देखें। मैं ढूंढता रहा जिसे, मैं ढूंढता रहा जिसे वो आत्मा में है। वाह। मैं ढूंढता रहा जिसे वो आत्मा में है। सुंदर। मैं ढूंढता रहा जिसे वो आत्मा में है, परमात्मा का अंश ही जीवात्मा में है। वाह। परमात्मा का अंश ही जीवात्मा में है, जिसका प्रकाश सूर्य में है चंद्रमा में है, जिसका प्रकाश सूर्य में है, सूर्य में है चंद्रमा में है, और तारों में जगमगाए वही पूर्णिमा में है। तारों में जगमगाए वही पूर्णिमा में है। और महाराज जी, ये विशेष पंक्तियां आपके लिए हैं। हाँ। कि अपराध अपराध लघु या दीर्घ हो, अपराध लघु या दीर्घ हो, अपराध लघु या दीर्घ हो, वो दंडनीय है। दंडनीय। अपराध लघु या दीर्घ हो, या दीर्घ हो, वो दंडनीय है जी। क्षमता क्षमा तो बस उसी परमात्मा में है। वाह। क्षमता क्षमा तो बस उसी परमात्मा में है। और दीवानापन दीवानापन प्रभु के लिए व्यर्थ प्रदर्शन, दीवानापन प्रभु के लिए व्यर्थ प्रदर्शन, यदि मन महात्मा सा न धर्मात्मा में है। दीवानापन प्रभु के लिए व्यर्थ प्रदर्शन, यदि मन महात्मा सा न धर्मात्मा में है, तो दीवानापन प्रभु के लिए व्यर्थ। महाराज जी से एक निवेदन है हमारा कि हमें आपका नंबर चाहिए, अगर कभी भेंट कौन हुई। सा नंबर? आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर? ठीक है, ये पंडित जी अभी दे देंगे आपको नंबर। ठीक। राधे राधे गुरु जी, जी, आपके जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। गुरु जी, मेरा एक आपसे प्रश्न है कि जो कुछ लोग बोलते हैं कि सर्प को मारना पुण्य होता है, क्या सर्प या बिच्छू को मारना पाप है कि पुण्य है? सांप और बिच्छू को मारना पाप है कि पुण्य है, ये सवाल है आपका? जी। तो आप क्या समझते हैं, सांप बिच्छू को मारना आपके हिसाब से क्या है, पाप की पुण्य? कुछ लोग बोलते हैं कि सर्प घिसटते हैं, उनको मारने से पुण्य मिलता है। कौन बोलता है? कुछ लोग बोलते हैं कि तो बोले तुम भी परेशान हो, तुम्हें भी मार दें क्या? बोले तुम भी परेशान हो, घिसट रहे हो, जिंदगी बोझा ढो रहे हो, बोले तुम्हें भी मुक्त करूं क्या? जी सर। और गुरु जी, एक सवाल और है। जो हम कीटनाशक दवाई डालते हैं, जो उसमें कई कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, चूहे घर में रहते हैं, उनको चूहा मार दे देते हैं कुछ लोग। चूहा मारने को चूहा मार वाली दवाई नहीं डालना चाहिए चूहों के लिए। जी। चूहा पकड़ने का एक सुंदर सा पिंजरा आता है, वो
अंदर खाद्य पदार्थ लगा दो, पिंजरे में घुस जाता है, सुरक्षित वो भी रहता है, आप भी सुरक्षित हो। पिंजरा से जाके जंगल में उसको फेंका, अपना जंगल में रहे। हत्या, जितनी हत्या देखो बच सकते हो हत्या से उतना बचो। जी किसान कीटनाशक दवाई डालता है, जी, वो जी। किसान की मजबूरी है, जी। नहीं डालेगा तो फसल खत्म कर देगा जी जीवाणु, इसलिए उसकी मजबूरी है। जी। तो जितना आप चूहे को तो मारना मजबूरी नहीं है, चूहे को पकड़ के आप जंगल में फेंक दो, जी है ना। इसलिए मारने से बचो। हम क्यों किसी को सताएं बेवजह। जी। जो कीटनाशक है वो मजबूरी है, मजबूरी में किया गया, वो हम जान के नहीं कर रहे हैं, मजबूरी है। जी, जी। तो मजबूरी का पाप तो फिर भी क्षमा है, पर जान कर बेवजह पाप किया जाए वो दोष है। जी जी। एक सांप बिच्छू को क्यों मारोगे? जी। सांप जहरीला होता है, जैसे यदि सांप नहीं रहेंगे तो ये पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। पता है अंतरिक्ष में, आकाश में जो जहर होता है, वो जहर कौन ग्रहण करता है? सांप ग्रहण करता है। तो सांप जब होगा ही नहीं तो ग्रहण कैसे करेगा? प्रकृति में भी तो दोष होता है, उस जहर, वो जहर कौन पिएगा? सांप ही ना ग्रहण करेगा। इसलिए सांप भी इस प्रकृति में उतना ही महत्व रखता है जितना महत्व मनुष्य रखता है या पेड़ पौधे रखते हैं। जी इतना ही महत्व सांप का है धरती पे। इसलिए किसी जीव को क्यों मारा जाए? मिल जाए तो पकड़ के जंगल में फेंक दो। जी जी। जी एक सवाल और है हाँ, गुरुजी, जैसे रुद्राक्ष हम लोग बचपन में गांव में गैया चराते थे, जंगलों में जाते थे गैया चराने, खेतों में ढेर सारे सांप मिलते थे हम लोगों को। कभी हमने आज तक किसी सांप को नहीं मारा। हमें सांप से बचपन में डर भी लगता था और हमें बहुत मिलते थे, बैठे रहो तो बगल से सांप निकल जाए, क्योंकि गांव में गैया चराने में यही होता है। खेतों में गैया चल रही है, जंगलों में चल रही है, पता नहीं कहाँ से सांप। कभी मारा नहीं हम लोगों ने। जी जी। और गैया सांप के उसी क्षेत्र में चरती भी रही, कभी सुनने में नहीं आएगा कि सांप ने किसी गैया को डस लिया। जी सब अपने अपने काम कर रहे हैं। एक सवाल और है, जो रुद्राक्ष माला धारण करते हैं, रुद्राक्ष और तुलसी की माला, इसके क्या क्या नियम हैं इसे पहनने के, धारण अभी करने बताए तो कि नियम ये है कि मांस ना खाओ। जी। आप खाते हो? नहीं खाते। शराब पीते हो? नहीं पीते। बीड़ी बीड़ी नहीं पीते। सिगरेट नहीं पीते। तंबाकू गुटखा खा लेते हैं। खा लेते हो? जी। तो क्या मिल जाता है उसको खाने से? लोगों ने सिखा दिया शुरू शुरू में एक एक दो दो बीड़ी खिला के। अब हम सिखा रहे हैं कि ना जी। खाओ, तो हमारी सीखोगी कि उन दोस्तों की सीखोगे? जी अब छोड़ना मुश्किल हो गया है। क्यों जी छोड़ना मुश्किल हो गया गुटखा? जी। क्यों? मतलब गुटके ने इतना आपको गुलाम बना लिया कि आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसके गुलाम हो गए कि नहीं? कम करने की कोशिश करते हैं। पहले ये बताओ, आप गुलाम हो गए कि नहीं गुटके के? जी। ये कंपनी आपको गुटखा का गुलाम बना बना के सारा पैसा कितने का खा लेते हो रोज? सर गुरुजी, ये सरकार बंद क्यों नहीं करवा देती है गुटकों को? सब सरकार करे, तुम खाना बंद कर दो, अपने आप बंद हो जाएगा। खाना बंद करने वाले, यदि गुटखा खाने वाले ही न रहें तो अपने आप बंद हो जाएगा। ये बताओ कि आपको कितने रुपए का खा लेते हो? 40 रुपए का। सरकार तो सेल्फास भी मेडिकल में मिलती है, तो आप सेल्फास भी खा लोगे क्या? कि जो बिक रहा है सब खा लो? जी जी जी। भाई बिक तो सेल्फास भी रही है ना, जहर भी तो बिक रहा है। आप कह रहे गुटखा बिक रहा है तो खा रहे हैं, भाई बिक तो सेल्फास भी रही है। जी जी। तो जो बिकेगा सब खा जाओगे? जी जी। क्या जी? छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी गुटखा को। कब छोड़ोगे? जब आपकी कृपा होगी। अरे हम तो कह रहे हैं अभी छोड़ दो। जी जी, कोशिश करेंगे गुटखा छोड़ने की। शादी हो गई? जी हो गई गुरुजी। तो 40 रुपया का रोज खर्चा है आपका। जी जी। और इसी गुटखा आपके पास रखा गुटखा जेब में है? दिखाओ जरा, निकालो, देखो नीचे क्या लिखा उसमें, पढ़ो अच्छे से, पढ़ के सुनाओ नीचे क्या लिखी, लाइन लिखी है। तानसेन। अरे तुम नाम नहीं पूछ रहे, तुमसे ब्रांड। नीचे लाइन लिखी है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिखाओ जरा, उसमें लिखा है। लिखा है ना? पढ़ा है। पढ़ा है? पढ़ा है। तो काहे नहीं समझ रहे हो? कैंसर हो जाएगा तुम्हें। कैंसर हो जाएगा तो फिर मुंह फाड़ना पड़ेगा या पूरा हटाना पड़ेगा गाल वाल, और पत्नी और बच्चे सब बेचारे रह जाएंगे बिना बाप के और बिना पति के। जी। तो आप चाहते हो कि आप कैंसर से मर जाओ? एक आए थे मेरे पास व्यक्ति, वो कहते थे, आए इसीलिए आए, बोले गुरुजी डॉक्टर ने बोला है मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा। गुटखा खा के कैंसर हो गया था, और बोले डॉक्टर ने बोला अब 7 दिन बाद मर जाऊंगा। 7 दिन की महीना भर बोल रहे थे वो। जी। और बताइए फिर वो लगता है मर ही गए। तो गुटखा खा के आप मौत ही तो खरीद रहे हो 40 रुपया में रोज की। जी जी।
क्या जी? अब खाओगे कि नहीं? नहीं खाएंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद मतलब 1 हफ्ते और खाओगे? जी जी। क्यों? और इसी 1 हफ्ते में आपको कैंसर हो गया तो? 1 हफ्ते में धीरे धीरे कम करके उसे छोड़ देंगे। तो लौंग खा लिया करना भाई। जी आपको गुटखा की तलब लगे तो थोड़ा लौंग खा लो, जी सौंफ खा लो, सौंफ। जी। और ये कैंसर होता है कि नहीं गुटखा खाने से पहले ये बताओ? बिना गुटखा वालों को भी कैंसर हो जाता है गुरुजी। ये किसने बोल दिया आपको? कई लोग ऐसे हैं जो गुटखा नहीं खाते उनको कैंसर हो जाता पर है। जो और गुटखा लोग खाते हैं उनको भी कैंसर होता है। कई लोग ऐसे हैं जो 100 साल तक गुटखा जर्दा गुटखा खाते हैं उनको कुछ नहीं होता। मतलब आपने ये नहीं सुना कि एक सज्जन ने, मैं बताता रहा हूँ कि आए जी। थे बोले गुटखा खाने से कैंसर हुआ है। जी। बहुत लोगों को गुटखा खाने से होता है। भाई देखो बीमारी तो फिर ऐसी है ना जी। कि जो कुछ भी नहीं कर रहा उसको भी बीमारी हो जाती है। जी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जहां से हो रही है बीमारी हम वो चीजें खाएं। इसके बिना क्या आप मर जाओगे गुटखा के बिना? उत्तर दो। नहीं मरेंगे। तो काहे खा रहे हो? छोड़ देंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। पक्का? पक्का। माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद छोड़ दोगे। खाओ माँ कसम। कोई फायदा है इसको खाने से? नहीं है गुरुजी। 40 रुपया रोज बर्बाद हो रहे हैं। वो 40 रुपया का भैया थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा जोड़ जोड़ के कपड़े पढ़ाओ लिखाओ बच्चों। घर है खुद का कि किराए का है? खुद का घर है। कुछ कमाते हो? कितना कमाते हो? NTPC में जॉब करते हैं, 15,000 रुपया कमाते हैं। और 15,000 कमाते हो, 40 रुपया रोज का खर्चा है जी। तो 40 के हिसाब से भैया 30 दिन का कितना वो जरा लगाओ हिसाब। कितना? 1200 रुपया महीना। अब बताओ 1200 रुपया आप बचाओ तो किसी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो 1200 रुपये महीने में। मतलब क्यों? 1200 रुपये महीने का भी स्कूल मिलता है ना बाजार में, अच्छा बढ़िया मिल जाएगा। और वो देखो आप 1200 दे के आप खरीद क्या रहे हो अपने लिए? कैंसर। जी। तो अब मुझे माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद नहीं खाओगे गुटखा। गुरुजी कसम मत खिलवाओ, गुटखा छोड़ देंगे। अगली बार आएंगे ना तो गुटखा छोड़ देंगे। अरे तो मानो हर बार आओ पर माँ कसम खा के बोलो कि नहीं खाओगे। आप तो खुद बोले हो ना कि मुझे 1 हफ्ते का समय दो, तो मैं 1 हफ्ते बाद ही तो बोल रहा हूँ। 1 हफ्ते तक तुम्हारा जितना जी करे खाना, पर माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद नहीं खाऊंगा। गुरुजी सॉरी। काहे सॉरी? पहले ना हो रही, पहले ना हो रही। हमारा ये इतना समय तुमने खा लिया, गुटखा भी खा लिया, हमारा समय भी खा लिया, और माँ कसम भी नहीं खा रहे हो। गुरुजी जल्दी खाओ माँ कसम। हमारा समय खा लिया तुमने इतना सारा, जल्दी खाओ माँ कसम कि नहीं खाएंगे गुटखा। गुरुजी अगली बार तक आएंगे, आप पूरी कोशिश करके। अभी 1 हफ्ते बाद अगर हमने खा लिया तो क्यों खा लोगे 1 हफ्ते बाद? इसलिए तो बोल रहे हैं माँ कसम खाओ तो नहीं खाओगे। जल्दी खाओ, टाइम नहीं है बेटा। जी गुरुजी राधे राधे। क्या? आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। तुम टाइम खराब करके जा रहे हो। गुरुजी छोड़ने की हम आप पूरी कोशिश करेंगे। माँ कसम नहीं खाओगे? हमारी कसम खा ले रहे हैं हम। अरे तुम्हारी काहे खाओ, माँ की खाओ, माँ की कसम खाओ। तुम्हारी कसम नहीं, माँ की कसम खाओ। माँ की कसम खाओ कि हम गुटखा नहीं खाएंगे 1 हफ्ते बाद से। खा लो ना मेरे भाई। आप छोड़ दोगे तो तमाम युवाओं को प्रेरणा मिल जाएगी, यार उसने छोड़ दिया हम भी छोड़ दें। 1 कदम हम अच्छाई की ओर बढ़ा रहे हैं आपको, और आप 1 कदम बुराई की ओर जा रहे हो। आप बताओ हम आपके लिए अच्छा कह रहे हैं कि बुरा कह रहे हैं? आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। फिर हम आपको 1 कदम अच्छाई की ओर ले जाना चाहते हैं, पर आप 1 कदम रिवर्स बुराई की ओर जा रहे हो। जी जी। तो खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? जी जी। क्या? जी। क्या जी? माँ कसम खा के बोलो गुटखा नहीं खाएंगे। बोलो जल्दी। बोलो। गुरुजी। हाँ जल्दी बोलो। क्या? छोड़ देंगे गुरुजी। कब छोड़ोगे? अगली बार तक यहाँ आएंगे, छोड़ के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अरे तुम आओगे नहीं, फिर आओगे नहीं, हम कहाँ तुम्हें ढूंढते फिरेंगे? नहीं गुरुजी, आपको टीवी पे देख लेंगे हम। अरे तो हम कैसे देखेंगे तुम्हें? तुम तो हमें देख लोगे। तुम हमें देखो, इससे मतलब नहीं है। हम तुम्हें कह रहे हैं जो वो मान लोगे, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा। गुरुजी आपकी बात मान लिया। हाँ
मान ली बिना कसम खाए। कसम ना खाओ, काहे नहीं खा रहे तुम कसम? खा लो। अरे धोखे से वो खा लिया तो फिर धोखे से काहे खा लोगे? खरीद नहीं मत, गुटखा खाने वालों के संग बैठ नहीं मत। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? लड़की है। लड़की? लड़की गुटखा खाने लग जाए तो वो जी। सही कर रही है कि गलत कर रही है? गलत। तो आप उसे क्या बोलोगे कि बेटा नहीं खाना? नहीं खाना। तो गुटखा खाना सही है? गलत है। तो फिर आप क्यों खा रहे हो जब गलत है? तो ऐसे में आपकी बेटी खाने लग जाएगी कि बाप खा रहा है, कल को आपका बेटा होगा, बेटा भी खाएगा कि भाई बाप तो गुटखा खाता, मैं शराब भी पीऊंगा। कल तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए तो तुम जिम्मेदार होगे। बाद में मत कहना किसी ने समझाया नहीं। हम समझा रहे हैं, तुम मानने को तैयार नहीं हो, फिर बिगड़ जाए औलाद तो ना बोलना। गुरुजी न घर पे लड़की है न पत्नी है। हैं? न लड़की है न पत्नी है। किसकी? हमारी। अभी तो कह रहे थे शादी है, हो गई। तो शादी हो गई लेकिन है नहीं है, शादी होना या ना होना एक ही बात। तो पत्नी कहाँ रह रही है? मायके में। तो तुम गुटखा खा तो इसलिए तो भाग गई। कही तो थी उसने छोड़ दो, तुम नहीं छोड़ी तो भाग गई।